मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि मेरे अनुरोध पे आप सभी लोग पधारे और इस आशा से हमने आपको बुलाया है कि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम लोग किसान आदमी हैं। तो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए एक आप लोग हमारा बहुत बड़ा सहारा है, इसलिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। हमारा 2017 से एनएच को लेके लड़ाई चली जा रही है किसानों की। तो जो उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया है, उस भूमि अधिग्रहण के अलावा जो जमीन अधिग्रहण भी नहीं की है उस पर वोट डाल दी, जिसको लेकर हमने एसडीएम महोदय को बहुत पहले से अवगत कराया, प्रशासन को अवगत कराया, सभी को। जब किसी ने नहीं सुनी तो हम माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में गए। वहाँ हमने रिट पिटीशन दायर की। 2022 में 21वां भी रिट पिटीशन चालू हो गई थी। तब से एनएचआई और प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार का एसडीएम वगैरह हम लोगों को गुमराह करते रहे, जवाब भी नहीं दिया। तब कहीं जाकर के एनएचआई को बुलाया, हाईकोर्ट ने एसडीएम से भी सभी से जवाब मांगा, कलेक्टर से भी मांगा। तो एनएचआई ने जो जवाब दिया है कि हमने अधिग्रहण के अलावा कोई जमीन नहीं ली थी। लेकिन उसके पहले चूंकि एसडीएम महोदय के आदेश से, तहसीलदार महोदय के आदेश से हमारा सीमांकन हुआ था संयुक्त टीम का, जिसमें एनएचआई भी शामिल थी और एसडीएम, तहसीलदार, 5 पटवारी, आरआई सभी लोग शामिल थे। संयुक्त सीमांकन हुआ था, जिसमें पाया गया था कि जो जमीन उन्होंने हमारी ली थी 1 हेक्टेयर 084 आ रही, जो अधिग्रहण मुआवजा उन्होंने बनाया है। लेकिन जब मौके पर सीमांकन हुआ तो 1333 सालें हमारी जमीन ज़्यादा निकली, जिस पर वोट डाल दी गई। उस बात को उन्होंने हाईकोर्ट में स्वीकार भी नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने हमको आदेश दिया है कि आप स्वतः बिना नोटिस दिए एनएचआई को, बिना किसी को जानकार, मतलब अपना वोट जो भी है वहाँ आपका अतिक्रमण है उसको आप कर सकते हैं, आप फ्री। लेकिन हम लोगों ने, सभी लोगों ने, आप सभी बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श करके, वकीलों से सलाह ली कि भाई चूंकि अब वोट चालू है तो जनहित का कोई नुकसान ना हो, उसको देखते हमने माननीय एसडीएम महोदय, माननीय एसपी महोदय, माननीय एनएचआई के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको, माननीय नौबत थाना प्रभारी, सभी को अवगत कराया। माननीय तहसीलदार महोदय को 1 हफ्ता हो गया अवगत कराए कि हमारे पक्ष में ऐसा ऐसा आदेश हुआ है माननीय हाईकोर्ट का, तो बताइए हम क्या करें। 4 जनवरी को आदेश हुआ था। उसके बाद आज तक, और माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ भी माननीय उच्च न्यायालय की एक कॉपी आ चुकी है कि ऐसा ऐसा आदेश दिया है हमने, जानकारी सूचना। लेकिन वहाँ से कोई हम लोगों को संतुष्ट जवाब नहीं, कोई हमारे पास कोई आया है। तो हमारी बात रखने के लिए, हमारी बात पहुँचाने के लिए हमने आप लोगों का सहारा ही समझ में आया कि चलो ये आप लोगों का ही सहारा लिया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन तक हमारी बात आप ही लोग पहुँचा सकते हैं। बाकी तो इस प्रशासन में तो कोई सुनने वाला है नहीं किसानों की, और ख़ासतौर से एनएचआई को लेके एनएचआई अपनी मनमानी कर रही है। ये सब पीड़ित किसान बैठे हैं, किसी की 2 एकड़ ले ली, ज़्यादा मुआवजा बनाए नहीं, वोट डाल दी। जहाँ से सीमांकन हमारा हुआ है, हम नक्शे की कॉपी करा के आप लोगों को दे गए। 3 सीमांकन किए उनने, मतलब 3 लाइनें जा रही हमारी जमीन पर, 2 फेल करी, 1 फेल करी, 2 फेल करी, तीसरे पे लाइन जा रही जहाँ से उन्होंने अधिग्रहण किया ही नहीं था। उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। तो आप लोगों का हमारा सहारा समझ में आया, तो आप लोग हमारी बात शासन तक, कलेक्टर तक, जो भी हमें न्याय मिल सकता है आप लोगों के माध्यम से ही हमें न्याय मिल सकता है। वो कॉपी हमने हाईकोर्ट की, माननीय उच्च न्यायालय की और माननीय एसडीएम महोदय, एसपी महोदय, जिनको हमने सूचना किया है, सबकी कॉपी प्रतिलिपि भी हमने आपको प्रस्तुत भी कर दी। अगर मान लीजिए प्रशासन आपकी बात तब भी नहीं सुन रहा है जी, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि फिर हम लोग अपना बोर्ड भी बनवा लिए, हमने बोर्ड मंगवा के, बोर्ड रखवा दो, ये बोर्ड बनवा लिए हैं। तो ये जमीन माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार है, हमारी निजी संपत्ति घोषित हुई है, इसका अतिक्रमण हम लोग हटाएंगे। तो बोर्ड भी हम कल लगवा देंगे वहाँ पे, और आदेश माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी उसमें चस्पा करेंगे। और
2 दिन का जैसा आप लोग कहें कि आप लोग हमारी मदद कितने दिन में करवा देंगे, तो उतने दिन में मान लो हम लोग रुक जाएंगे। देखो हम लोग मशीन लेके जिस साधन से भी बनेगा हम लोग रोड उठा देंगे। नहीं, जिस समय आप लोगों को जो मुआवजा मिला है तो कितने नंबर खसरा है, वो कितने नंबर खसरा पे जी? हमारे टोटल खसरे गए हैं 10, जिसमें उनने घोषित किया है 1 हेक्टेयर 084 आ रहे 1., और जो अधिकृत उनने जिस पर रोड डाल दी है वो 1333 आ रही रोड डाल दी है। 1 हेक्टेयर को जो अधिग्रहण किया है, जिसका हमको केस चल रहा है कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से, हम लोगों का केस चल रहा है, माननीय सिविल न्यायालय में भी है, माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी है। जो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा हम लोगों को नहीं दिया पिछले 2017 में, उसका केस हम लोग ऑलरेडी लगाए हैं। लेकिन जो आपने हमारी जमीन पे बिना अधिग्रहण किए और रोड डाल दी है एक्स्ट्रा जमीन, वो लड़ाई माननीय उस बात को लेके माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि जितने भी उनने तुम्हारी रोड डाली बिना अधिग्रहण, वो आप लोग रोड उठा सकते हैं। जिस जमीन पे रोड डाली गई है उस जमीन की क्या आपने शिकायत करके बात नहीं कराई कि जमीन कहाँ है, इसकी रिपोर्ट बनी? हाँ, रिपोर्ट सीमांकन पूरा पंचनामा बना है ना, प्रशासन गया था सीमांकन करने, उसमें एनएचआई भी शामिल होगी? हाँ, एनएचआई भी शामिल थी, संयुक्त टीम बनी थी। जो एनएचआई की टीम हुई, जो रिपोर्ट बनाई होगी राजस्व विभाग ने मिलकर के, एनएचआई विभाग ने मिलकर के, उसी आधार पे रिपोर्ट तो उन्होंने सबमिट की होगी। उसी आधार पे तो हाईकोर्ट ने हमें न्याय दिया है, उसी रिपोर्ट पे हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी है। उसी बात को लेके जो हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हमें प्रस्ताव मिले थे, उसी को लेके हम गए थे कि साहब हमारी भूमि अधिग्रहण इतना है, रोड एक्स्ट्रा इतनी जमीन को बना लीजिए। रोड का क्या है पत्रकार बंधु कि ये रोड है तो पहले आपने यहाँ ले ली, यहाँ का अधिग्रहण कर लिया आपने, ये नंबर खसरा नंबर लगकर, यहाँ ना डाल के आपने रोड यहाँ डाल दी दूसरे खसरा नंबरों पर। विवाद ये है। नहीं, जब भी सर्वे का काम हुआ है एनएचआई और राजस्व विभाग का जब रूट शुरू हुआ था उस समय आप लोगों ने काफी आंदोलन की, मीडिया ने आप लोगों को काफी साथ भी दिया, लेकिन समस्या कहाँ हुई कि आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम थी आप लोगों के साथ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को तोड़ा गया, बिल्कुल तोड़ा गया। उसमें जो है मुआवजे के द्वारा कुछ दलाल सक्रिय हो गए, उसमें जो है प्रशासन की मिलकर दलालों ने काफी कुछ पैसा भी कमाया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक फ्रॉड तो हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में आज भी क्या सब किसान इकट्ठे होकर ये काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब जैसे इनके ऊपर तो जैसे जमीन भी हमारी ले ली, वो मुकदमा भी लिखवा दिया हम लोगों के खिलाफ। राजू हैदराबाद, माननीय दार्जन साहू जी, 4-5 लोगों पे मुकदमा लिखवाया एनएचआई ने, जमीन भी हमारी ले ली, मुकदमा भी आप लिखवा रहे, तो हम कहाँ किसके पास जाएंगे? ऐसे कितने नंबर हैं जिसका अधिग्रहण नहीं हुआ है और रोड डल गई है? हमारे तो अभी जो हमारे व्यक्तिगत नंबर है वो है 2 हेक्टेयर 33 आधी जमीन है। और आपके हैं, आप बताओ भाई साहब। मतलब तीनों लोग बैठे हैं तो कितनी आप लोगों की जमीन जो रह गई है जिसका मुआवजा नहीं मिला है? रोड क्या हुआ है का रोड जहाँ से डलना थी वहाँ से रोड न डल के रोड हटा के डाल दी गई है। जो पूर्व में सर्वे हुआ है उस सर्वे के अनुसार रोड नहीं डाली गई, इसमें आपकी जमीन चली गई है? जमीन गई, कितनी गई है? लेकिन दूसरा खसरा नंबर कोई लिया है, किसी खसरे नंबर में रोड डाल दी गई है। तो मुआवजा तो कहीं ना कहीं मुआवजा तो आपको उसका मिल गया। क्या है कि आपने हमारी वो जमीन जो है वो आपने अधिग्रहण ली है और जिसमें आपका सर्वे हुआ है रोड दूसरे में डाल दी है। वो जमीन सरकार के नाम में वो सरकार के नाम चढ़ गई है जमीन, लेकिन वो खाली होगी ना? नहीं, वो नहीं दे रहे ना, वो हमारे वापस करना चाहिए। हमारी है ना, वो कह रहे हमारी चढ़ी ना, या तो आपकी वो वापस हो जाए या आपको मुआवजा मिले, यही है ना मुख्य। भाई जैसे आपने जहाँ रोड नहीं जलाई नंबर पहले ले लिया तो वो नंबर हमारा वापस करे और जहाँ रोड डाल दी वो हमारा सरकार के नाम चला दे। खसरा नंबर 1440/1 हाँ, सुबह शाम दोनों तरफ से चला दिया गया है, जिसका अवार्ड बन चुका है 2 साल से। अवार्ड की राशि नहीं डाली जा रही है, वरना अवार्ड की राशि दी जा रही है। कलेक्टर महोदय के यहाँ, एसडीएम महोदय के यहाँ बराबर आवेदन दे रहे हैं। आप बोलिए। एक जी में एक आप सभी जनों से बात कहना चाहता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो गैर नक्शे का होता है क्या? उसका नक्शा होता है। इन्हें आज तक कोई नक्शा नहीं दिया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है इन्हें, यहाँ से झांसी से लेके खजुराहो तक
अखिलेश का कोई इन्हें नक्शा की लेनी नहीं दी। बिना मैप के कोई काम नहीं हुआ है। हम लोगों के पास भी सारी चीजें हैं। जी। बिना मैप के, बिना उसके मास्टर प्लान के कोई काम नहीं होता है। श्रीमान जी, आपको इस चीज की जानकारी है। नहीं, अब आपकी सवाल यहाँ आ रहा है कि जो जमीन आपकी अधिग्रहण की गई है उस पर रोड नहीं डली है और दूसरे पर रोड डल गई है, या तो आपको मुआवजा मिले या आपकी जमीन वापस की जाए। दूसरा हमारी पत्नी के नाम से एक नंबर है, वो नंबर काफी दूर है, 500 रोड NS से 200 मीटर दूर है। वो नंबर अधिग्रहण कर लिया गया, रोड वहाँ है ही नहीं, कहीं 100 मीटर दूर है। मुआवजा दे दिया, लेकिन अधिग्रहण कर दिया। हम तो वापस करने को तैयार है ना कि भैया अपना वापस। अब जब आपके पास 100 मीटर दूर है रोड से, तो आपकी क्या काम का है? जी। तो हमारा निवेदन आप सभी से है कि आप माननीय SDM महोदय से बलजल्द है, माननीय कलेक्टर महोदय से बलजल्द है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब पूछा, अब एसडीएम से पूछा, टीआई बता आप लोग पक्ष, दो पक्ष कलेक्टर से पूछे, एसपी से, वही आप तो लोग। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि हमारी मदद करिए। धन्यवाद।